या एनडीए की सरकार दिल्ली में बन गई। लेकिन आपको बता दें कि रोजगार जो है इस लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। और देखिए कि जैसे ही भी आचार संहिता की समाप्ति हुई, बिहार में 45,000 अलग अलग विभागों में नौकरी के लिए समाचार पत्रों में खबर आई कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वही कल प्रभात खबर में एक खबर दिया गया कि CGL 4 जो कि BSSC के द्वारा परीक्षा ली जाती है उसमें 25,000 बहाली होगी। वही BPSC 70वीं में 1,000 पदों पर बहाली होने की संभावना है और बहुत जल्द जो है इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। हमारे साथ है छात्र नेता दिलीप हैं, युवाओं के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, पारदर्शी व्यवस्था हो इसके लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं। इनसे ही हम बात करेंगे कि ये बहाली जो है इसकी क्या किस तरह ये आएगा, कब तक आएगा, क्या संभावनाएं लगती है। दिलीप जी, बहालियों का पिटारा खुल गया है, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि बिहार में तो ऐसा नहीं कि पहली बार पिटारा खुला है अखबारों में। हम लोग तो जब से पटना आए तब से देखते हैं कि अखबारों में बहाली खूब आती है नीतीश सरकार की। और जो अखबार में छपी है प्रभात खबर में कि 1,017वीं BPSC में और 25,000 CGL 4 BSSC CGL 4। तो हम तो हाथ जोड़कर विनती करेंगे नीतीश कुमार जी से कि इतना बहाली आप निकालिए, हम भी धन्यवाद देंगे और उसको पारदर्शी तरीके से उस बहाली को एक तय समय सीमा के अंदर पूरा करवाइए, पेपर लीक ना हो, किसी तरह का धांधली सेटिंग ना हो। ये तो चाहते ही हैं, क्योंकि हम तो शिक्षा नौकरी रोजगार के लिए ही लड़ रहे हैं बिहार में स्टूडेंट्स के हित में। लेकिन सवाल अब ये भी उठता है कि क्या ये खबर पूरी तरह सही है? अपना थोड़ा तर्क भी हम लोग देखते हैं, पिछला रिकॉर्ड देखें तो उसके अनुसार अगर देखते हैं तो मुझे इस खबर में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। हालांकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ये खबर सही हो। लेकिन आप 4-5 दिन पहले के पेपर का देखिए, 4 दिन पहले का, उसमें आया था कि 15,000 या 16,000 जल्द वैकेंसी आएगी, सभी डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया है। और उसमें जो 11,000 साढ़े 11,000 सीट था प्रथम इंटर स्तरीय का, पंचायती राज विभाग का और जो पद था वो प्रथम इंटर स्तरीय का सीट दिखा जा रहा, जो अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आ चुकी है और 6 महीना से ज्यादा होगा, अभी तक उसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं। और उसके बाद 11,000 जो था वो अनुबंध पे बहाली था। तो अनुबंध पे आप क्यों बहाली निकाल रहे हैं, वैकेंसी निकाल रहे हैं? आप परमानेंट बहाली निकालिए ना, अस्थायी बहाली निकालिए, अनुबंध पे क्यों बहाली निकाल रहे हैं? इसके बाद अभी जो 1,017वीं BPSC की बात कही जा रही है, हम तो मनाते हैं कि 1,000 आगे, ज्यादा आगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या 1,000 सही में आएगा? क्योंकि इससे पहले 69th BPSC जब आने वाला था तो उससे 3-4 महीना पहले से ये सोशल साइट पे या बहुत यूट्यूबर चलाते थे कि 1,000 वैकेंसी आने वाली है, 1,000 आने वाली है। और हम लोग भी जब BPSC की तैयारी करते थे तो कोचिंग सब में भी बोला जाता था कि अरे अगला बहाली आ रहा है, 1,000 आ रहा है, 1,500 आ रहा है। और बहाली कितना आता था? 200, 250, कभी 300, कभी 400, कभी 500। मतलब मेरा ये कहना है कि एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं रहता है। और ये जो अभी BSSC CGL 4 के बारे में कहा गया 25,000, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 13,000 जो ये द्वितीय इंटर स्तरीय, 13,000 जो द्वितीय इंटर स्तरीय वाली बहाली चल रही है वही सीट इसमें भी जोड़ के आप दिखा रहे हैं। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिहार में सब चलता है। और CGL 3 की जब वैकेंसी आई 2014 के बाद 2022 में आई, जब हम हस्ताक्षर अभियान चलाना शुरू किए, उसके बाद CGL 3 की वैकेंसी आई। और जब आंदोलन का बार ये किए तब एक कम समय में थोड़ा पूरा हुआ, नहीं तो 2014 की वैकेंसी आप देखिए 18 प्रथम इंटर स्तरीय 2022 में, और तृतीय स्नातक स्तरीय नहीं, द्वितीय स्नातक स्तरीय जो 14 में आया था, तो द्वितीय स्नातक स्तरीय 2018 में पूरा हुआ। तो अब आप सोचिए कि 14 के बाद कोई वैकेंसी 2022 में आई और उसके बाद अब CGL 4 आएगा 22 के बाद, अब आने वाला है। तो जब 2014 के बाद आप देखिएगा ना, 2018 में जब रिजल्ट आ गया इसका CGL 2 का, तो हर 2 महीना पे अखबारों में खबर छपती थी कि 3,000 कभी 4,000 CGL 3 की वैकेंसी चल रहा है, CGL 3 की वैकेंसी हर 2 महीना पे खबर छपती थी। और आया कब वैकेंसी? जब हम लोग आंदोलन का चेतावनी दी, जब 2022 में आया, 6 अप्रैल 2022 में। तो हमारा ये कहना है कि बहुत बार ऐसा होता है, अब कहाँ से खबर आती है तो जिन अखबार वालों ने छापा वो जाने कि उनको कहाँ से ये जानकारी मिली। लेकिन ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि डिपार्टमेंट के द्वारा, कभी बिहार सरकार के कुछ बड़े अधिकारियों के द्वारा, कभी मंत्री के द्वारा इस तरह की बातें जानबूझकर बोली जाती है ताकि अभ्यर्थी शांत रहे कि अगर इतना वैकेंसी आ रहा है, इतना वैकेंसी आ रहा है। और ये जो धांधली सेटिंग चल रही है, पेपर लीक का जो मुद्दा, वो छुप जाए, उसमें स्टूडेंट का ध्यान चला जाए। दूसरा प्रश्न मेरा यही है कि उत्तर प्रदेश के CM जो है योगी आदित्यनाथ अभी
समीक्षा बैठक किए हैं और उन्होंने कहा है कि पेपर लीक किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। एक तरह से कहा जाए तो बहुत लंबा चौड़ा ब्रीफिंग चला कि कैसे विवाद रहित, पेपर लीक रहित एग्जाम हो, लेकिन बिहार में इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। बहाली निकालने को चर्चा है। अभी देखिए आप, सिपाही की पुनर्परीक्षा होने वाली है जिसमें इतना बड़ा पेपर लीक हुआ। TRE-3 का पुनर्परीक्षा कल भी डेट उसका जारी किया गया, लेकिन पारदर्शिता को लेकर क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, जिसको लेकर आप लंबे समय से मांग करते आए हैं, चाहे दरोगा की बहाली हो, सिपाही की बहाली हो, PSSC हो, BPSC में हो, क्या लगता है कि उस पर कुछ ध्यान दिया जाएगा? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के कोई भी नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, कोई मंत्री हो या कोई भी नेता, पक्ष विपक्ष का कोई भी नेता, पेपर लीक पे तो कुछ बोलते ही नहीं है कि पेपर लीक एकदम रुकना चाहिए। आज तक किसी के मुंह से हमने नहीं सुना कि पेपर लीक पे सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी नेता के मुंह से नहीं सुनी। वैकेंसी की बात सब करते हैं कि वैकेंसी इतना हम निकालेंगे तो हम 10 लाख नौकरी दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं, मारामारी चल रहा है। लेकिन उस वैकेंसी को पूरा समय सीमा के अंदर करवाएंगे, पेपर लीक नहीं होगा, अगर हुआ तो किसी को छोड़ेंगे नहीं जो इसमें संलिप्त हो। सब सरकार में पेपर लीक हुआ है, चाहे महागठबंधन की सरकार हो या NDA की सरकार रही हो, बिहार में आप देख लीजिए। लेकिन आज तक कोई भी पेपर लीक हुआ हो, बड़े बड़े कोचिंग, शिक्षक, अधिकारी, नेता पे कार्रवाई नहीं हुई। TRE-3 में तो कहा गया कि पेन ड्राइव का कोड BPSC का अधिकारी ने बताया, आज तक उस अधिकारी को पकड़ा नहीं गया। कहा गया कोचिंग शिक्षक शामिल है, पटना के कुछ, आज तक उस कोचिंग शिक्षक को नहीं पकड़ा गया। बना हुआ है कि बड़े बड़े कोचिंग शिक्षकों, वो सही बात है, वो शामिल रहता है, लेकिन बचा लिया जाता है। बिहार में कोई फैक्ट्री तो है नहीं, तो चुनाव में पैसा कहाँ से आता है? ये हेलीकॉप्टर जो इतना उड़ता है, कहाँ से पैसा आता है? कौन फंडिंग करता है? तो यही पेपर लीक जो होता है ना, इससे जो अरबों रुपए का उड़ाई होता है, तो यही नेता सबको ही लोग पहुंचाता है, सेटर सब, ताकि हम पकड़े जाए तो बचाया जाए। पर वही होता है, बचा लिया जाता है नेता के द्वारा। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई नेता पेपर लीक पे नहीं बोलता। आप तो बता दीजिए ना, कोई नेता बोल रहे हो कि पेपर लीक 270 लोग को आज तक प्रतिबंधित नहीं किया गया, जो हजारीबाग में पकड़ा गया TRE-3 में। कौन था भाई 270 लोग? कौन था? क्यों नहीं उसको प्रतिबंधित किया गया? आज तक कोई नेता उस पर डिमांड कर रहा है क्या? क्योंकि अरबों रुपए मिला है उस 270 लोगों से, तो कैसे उसको प्रतिबंधित किया जाएगा? वो भी परीक्षा देगा, बिल्कुल देगा परीक्षा, बेल पे है परीक्षा, बेल पे है परीक्षा देगा। और यहाँ मामूली केस झगड़ा हो जाए, गाँव में झगड़ा हो जाए, केस हो जाए, तो आपको नौकरी में नहीं जाने देगा, ज्वाइनिंग नहीं कराएगा। और यहाँ पेपर लीक मामले में वो गिरफ्तार हुआ, जेल गया, उसको नौकरी भी लगा। क्या मजाक बना के रख दिया गया शिक्षा। और ये जो पेपर लीक की बात है, तो आगे जो भी वैकेंसी आएगी, चाहे CGL-4 आवे, दरोगा सिपाही आवे, BPSC आवे, हम तो चाहते हैं कि 1000 सीट पे आवे, BPSC सिविल सेवा की वैकेंसी आवे, हम मनाते हैं। ये खबर सही हो, 25,000 क्या 30,000 आवे BSSC CGL-4 में, हम चाहते हैं। लेकिन वो परीक्षा सही से हो, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, और पूरी पारदर्शिता के साथ एक तय समय सीमा के अंदर बहाली पूरा हो। और इसके लिए हम बार बार मांग कर रहे हैं कि आप OMR सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को दीजिए, परीक्षा के बाद आंसर की जारी कीजिए, जब रिजल्ट आए तो कटअप सभी का मार्क्स जारी कीजिए। अभी चुनाव हुआ, जितना उम्मीदवार जहां से खड़ा हुआ सबको पता चल गया हमको कितना वोट आया, लेकिन यहाँ नहीं बताया जाएगा पास हो जाए फिर कितना मार्क्स आया। क्यों नहीं बताया जाता है भाई? BPSC में बताया जाता है, बाकी दरोगा सिपाही BSSC में क्यों नहीं बताया जा रहा है? तो ये बताया जाना चाहिए, आंसर बताया जाना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आपने क्या सही आंसर माना, क्यों नहीं आप बता रहे हैं? क्या ये गोपनीयता है भाई? इससे क्या सुरक्षा को खतरा है, क्या खतरा है? तो ये लोग नहीं बताते, इसलिए क्योंकि लोग धांधली सेटिंग करते हैं। और दरोगा में देखिए, PT का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग, ये कौन सा खेल चल रहा है भाई? क्या किसी एग्जाम में आपने ऐसा देखा कि PT का अलग, मेंस का अलग, फिजिकल का अलग, या इंटरव्यू जहाँ होता है वहाँ इंटरव्यू का अलग, IAS का भी सेम रहता है, IAS का PT मेंस इंटरव्यू तक सेम रोल नंबर, BPSC में सेम रहता है रोल नंबर एक अभ्यर्थी का, यहाँ PT अलग, दरोगा में मेंस अलग। मतलब जो अभ्यर्थी PT फेल भी होगा वो मेंस पास कर जाता है। आप कैसे चेक कीजिए कि मेंस पास किया है तो PT पास था कि नहीं था? ये बड़े पैमाने पे धांधली सेटिंग चल रहा है, उसको रोका जाए। और पेपर लीक धांधली सेटिंग में जो भी संलिप्त हो उसको 6 से 8 महीना के अंदर कानूनी सजा दिला जाए, जेल भेजा जाए, सजा दिला जाए, 15 साल से अधिक सजा हो, सारी संपत्ति जब्त हो। एक प्रश्न है, आप 270 कैंडिडेट की बात करते हैं, पिछले साल आपको याद होगा कि BPSC से ये जो प्रश्न पूछता था शिकायत पोर्टल में कि भाई आपने मुझे इतना कम अंक क्यों दिया, तो इस पर बैन कर दिया जाता था कि आपने जो है सही से नोटिफिकेशन ये सब नहीं पढ़ा। लेकिन ये 270 रंगे हाथ पकड़े गए, जेल गए, और उसको लेकर BPSC आज तक एक नोटिस नहीं जारी किया कि ये फॉर्म बैन करेंगे।
यही तो खेल चल रहा है ना, क्योंकि 270 लोग जो पकड़ा गया, और भी अलग अलग जिलों में थे, हजारों लोग थे, लेकिन 270 तो पकड़े गए ना। तो इसको प्रतिबंधित क्यों नहीं बीपीएससी कर रहा है? इसलिए नहीं करा क्योंकि अरबों रुपया इस सबसे लिया गया है ना, बड़ा बड़ा सेक्टर पैसा दिया, ये 270 जो अभ्यर्थी ये लोग पैसा दिया है। तो फिर अगर इसको प्रतिबंधित करेगा तो पैसा मांगेगा ना फिर अभ्यर्थी। अभी तो होगा कि भाई अगला बार फिर परीक्षा होगा, फिर हम सेटिंग करा देंगे। और जब प्रतिबंधित कर देगा 270 को, तो ये लोग तो पैसा मांगेगा अपना, और ये सबको नुकसान होगा। अभी तो 270 कम से कम अभ्यर्थी इसको मिला हुआ है, और भी हजारों है, और ये पैसा बीपीएससी को भी पहुंचा होगा, इसलिए बीपीएससी प्रतिबंधित नहीं कर रही है। या फिर बड़े बड़े नेता का ऊपर से आदेश होगा, प्रेशर होगा, इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया। दो ही बात होगी ना, या दोनों बात सही होगी, नेताओं का भी प्रेशर होगा और बीपीएससी को भी पैसा मिला होगा। तो बीपीएससी क्यों नहीं प्रतिबंधित करे? बीपीएससी संवैधानिक संस्था है। जब कदाचार में, इससे पहले आप देखिए अतुल प्रसाद थे, तो हेडमास्टर या किसी परीक्षा में जो लड़की के बदला में दूसरा लड़की बैठी थी, 8-10 लोगों को प्रतिबंधित किया था, बहुत सारे। और यही अतुल प्रसाद ही थे जिन्होंने कोई सवाल किया मीडिया में, तो उस वीडियो के आधार पर प्रतिबंधित किया गया था। हमने फिर ये किया, रिक्वेस्ट किया था भाई 400-500 लोग कि कदाचार में जो संलिप्त नहीं है, जो आपसे सवाल पूछा है उसको आप क्यों प्रतिबंधित कर रहे हैं? जो कदाचार में संलिप्त है उसको प्रतिबंधित कीजिए। तब जाके 582 लोग पर से प्रतिबंध अतुल प्रसाद जी ने वापस करवाया था। बाद में जो रिटायर कर गए, पहले ही से डिसीजन लिया गया था। लेकिन अभी जब 270 लोग पकड़े गए, तो उसको क्यों नहीं प्रतिबंधित किया जा रहा है? और जब तक 270 लोग को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, तब तक TRE 3 की पुनर्परीक्षा लेना ये लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ खेलवाड़ है, और हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। 270 लोग को बीपीएससी को प्रतिबंधित करना होगा, नहीं तो फिर आगे वो परीक्षा कंडक्ट ना करवाए। क्या फायदा कर परीक्षा कंडक्ट करवाने से? भाई परीक्षा तो कंडक्ट करवा रहे हैं वो। उससे पहले हम लोग आंदोलन करेंगे, बीपीएससी गेट पर आंदोलन करेंगे। 270 लोग को प्रतिबंधित करना पड़ेगा बीपीएससी को, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध ले, बीपीएससी ताला लगा ले, कोई एग्जाम कंडक्ट ना करावे। क्या फायदा वैसा परीक्षा कराने से? अच्छा दिलीप जी, क्या लग रहा है कि सरकार जो है वो चुनावी मुद्दा जो है रोजगार बना हुआ है? स्वास्थ्य विभाग ने 45,000 बहाली को लेकर बात की गई है, समाचार पत्रों में आया है। 15,000 पंचायती राज में फिर से रोज जो है पेपर की हम ना कोई सूचना रहा। लोग भूल जाते होंगे, हमारे पास वो पेपर कटिंग भी अभी तक है पिछले 10 साल का। जब हर एक 2 महीना पे 3 महीना पे पेपर में आता है कि इस डिपार्टमेंट में इतना बहाली आने वाली है। आपको याद होगा तेजस्वी यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तो 1.5 लाख बोल रहे थे कि वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में आने वाला। 1,66,000, 1.5 लाख हम बोल रहे हैं आंकड़ा, 1.5 लाख से अधिक आने वाला है। फिर आज तक तो आती रह गया बहाली, जबकि वो स्वास्थ्य मंत्री थे, ये भी बहाली नहीं आया। इसके बाद और भी डिपार्टमेंट में कहा गया इतना बहाली आएगा, इतना। शिक्षक की जो भर्ती है ना, वो नीतीश कुमार जी के समय में हर चुनाव से पहले शिक्षक की वैकेंसी आई। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, छठा चरण, 7वां चरण देख लीजिए आप। नीतीश जी का रिकॉर्ड है। पहले नियोजन निकाय से बहाली होती थी, 2 साल 3 साल चलता था, लेकिन हर चुनाव से 1 साल 1.5 साल पहले वो वैकेंसी निकालते रहे। और बाकी डिपार्टमेंट में वैकेंसी कुछ आते रहे। हाँ, इधर कुछ क्या है कि चूंकि चुनावी मुद्दा बन गया है, तो इसलिए अब मजबूरी हो गई वैकेंसी निकालने। TRE 4 आएगा। TRE 4 मुझे नहीं लगता है कि अभी आएगा। मुझे तो लगता है कि इस साल के लास्ट तक आ जाए तो वही बहुत है। लास्ट तक आ जाना चाहिए, वो विधानसभा चुनाव के कहने का मतलब जो TRE 3 का डेट था 24 अगस्त, उसी पे ये परीक्षा लगता है चली जाएगी। जो पहले से TRE 3 का था, वो तो सब कुछ पता है कि TRE 3 जो फरवरी में निकाला गया, ये लोकसभा चुनाव के चलते निकाला गया, क्योंकि गठबंधन बदला था, बिहार में सरकार का गठबंधन बदला था, इसलिए वैकेंसी निकाली गई थी, और कोई बात नहीं थी। और पैसा भी कमाना था, पेपर लीक से पैसा कमाना था। तो हम तो मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि जो भी पेपर लीक में संलिप्त है, बड़ा बड़ा कोचिंग संचालक, शिक्षक, नेता, अधिकारी, सब पे कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आपकी छवि बर्बाद हो रही है। जांच तो हो रही, जांच हुआ है, लेकिन आप आर्थिक अपराध इकाई को आप ऊपर से प्रेशर दे दिए होइएगा, स्वतंत्र नहीं छोड़िएगा, तो बड़े लोगों पे कार्रवाई कैसे होगा? ये कंपनी और वो नालंदा गैंग यही सब गड़बड़ कर दिया जांच में। तो ये देखिए, बगैर किसी बड़े अधिकारी के, बगैर कोचिंग शिक्षक के संभव नहीं है कि इतना बड़े पैमाने पे पेपर लीक। और स्टूडेंट कहाँ से आएगा? पेपर लीक किस लिए होता है? स्टूडेंट को, अभ्यर्थी को क्वेश्चन आंसर देने के लिए ना। तो अभ्यर्थी कहाँ से आ रहा है? 270 लोग पकड़े गए भाई, उसका डाटा जारी कीजिए ना कि किस कोचिंग के थे। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना कि जो भी हमारे छात्र नेता हैं, शिक्षक नेता हैं, वो तमाम बातें जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर स्पष्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देना होगा। और कोई भी नेता आपने देखा होगा, चाहे वो PM हो, चाहे वो CM हो बिहार के,
कभी भी पेपर लीक मामले पर बात नहीं करते हैं। तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होकर रहेगा और शिक्षक अभ्यर्थियों का समर्थन चाहिए। शिक्षक और अभ्यर्थियों का अगर साथ मिलता है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़रूर जारी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।